अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अपैक इंटरप्राइजेस। हम लोगों का एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है, जो कि है इंडोसॉफ्ट वेब स्टूडियो की लर्निंग के सिलसिले में। तो आज इसके सिलसिले में थर्ड लेक्चर है। तो आज जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, जो हमने दो वीडियोस बनाई हैं इस पे। तो आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको मज़ीद दो इसके फंक्शंस जो हैं वो सिखाऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे इस पे। और इस पे मुझे इसकी फ़ीडबैक आप लाजमी दीजिएगा। तो अभी हम इसमें पहला जो फंक्शन है उसको चलते हैं कि इसमें हमने एक पिक्चर को कैसे इंपोर्ट करना है। ठीक है, पिक्चर को इंपोर्ट करने के लिए आपने अपना ये जो मेन स्क्रीन है आपकी, इसको आपने तो जी इसके लिए हमने सबसे पहले तो अपना जाना है ग्राफिक्स पे। ग्राफिक्स के लिए मैं आपको इसका लिंक लगा देता हूँ। ड्राइंग मोड सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले जाते हैं, और एरो पे ये लगा देता हूँ आपको जी। ये देखें, ये आपके यहाँ पे ड्राइंग मोड शो हो रहा होगा, ग्राफिक्स शो हो रहा होगा। तो आपने यहाँ से पहले ग्राफिक्स में जाना है। ठीक है, और अभी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ग्राफिक्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है लिंक्ड पिक्चर पे। ठीक है, अब ये जो लिंक पिक्चर है वो आपको इस जगह पे ये नज़र आ रहा होगा। ये मैं एरो के निशान से इसको भी वाज़े कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये एरो का निशान भी आ गया है। अब आपने लिंक्ड पिक्चर पे क्लिक किया तो ये आपका कंप्यूटर ओपन करेगा कि कौन सा आपने पिक्चर लेना है। अब मेरे पास डाउनलोड पे मैंने कुछ पिक्चर्स रखी हैं, तो मैं ये आपके पास एक पिक्चर आपके सामने ले आता हूँ। ये जनाब हमारी एक पिक्चर है, और इसको इस साइड पे ले जाते हैं। अब इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, और यहाँ पे आपने ट्रांसपेरेंट कलर्स पे क्लिक करना है कलर कोड के हिसाब से। ठीक है, आप कलर कोड भी दे सकते हैं, या फिर आप ट्रैकर लगा के यहाँ पे इसको वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया कि वाइट कलर जो है इसमें ज़्यादा है, आप उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये बैकग्राउंड जो है उसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। 50% जूम आउट कर दिए। तो अब ये आपको थोड़ा सा वाज़ेह हो जाएगा कि जी मेरे पास जो पिक्चर है वो किस सूरत में आपके पास यहाँ पे शो होगी। ये जस्ट आपको एक सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ। आपको अगर किसी चीज़ की पिक्चर लगा के उसके ऊपर अपनी ऑटोमेशन का कोई सिंबल्स शो करवाने हैं, तो उसके लिए आपको पहले उसकी वो एक पिक्चर बनानी पड़ेगी। वो आप उसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स है, पाइप ड्रा है या कोरल ड्रा है, वहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। या फैक्ट्री ऑटोमेशन एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ से कर सकते हैं। अगर किसी को वो चाहिए हो तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उस पर भी बता दूंगा। तो अब आपको पिक्चर जो है वो यहाँ से आपको वाज़े हो गया कि वो कैसे करनी है। तो इसको नंबरिंग वाइज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ग्राफिक्स पे क्लिक करना है। ग्राफिक्स पे क्लिक करने के बाद आपने जनाब क्लिक हो गया ग्राफिक्स पे। ग्राफिक्स पे क्लिक होने के बाद आपने लिंक पिक्चर पे क्लिक करना है। लिंक पिक्चर पे क्लिक हो जाने के बाद मैं लिंक पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड, यहाँ से आपने अपना क्या करना है, अपना सिलेक्ट करना है। उस जो भी पिक्चर है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करना है, और उसको फिर आपने यहाँ पे लगा देना है। ठीक हो गया। तो ये आपके जो मेन फंक्शंस थे तीन, इसका मैंने आपको इसका गाइड कर दी है। और सॉरी, इसको रिमूव करना था मैंने फंक्शंस को, ये मैंने रिमूव कर दिए हैं। अच्छा जी, अब पिक्चर लगाने का भी आपको पता चल गया। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अगले फंक्शंस का मैं इस पे अच्छे से बता सकूँ। तो अभी हम चलते हैं जी इसको व्यू पे, और इसका जूम आउट जो है उसको जूम इन करके 100% कर देते हैं ताकि हमारे पास ये वाजे होके आ जाए। ठीक है जी, ये हमारा एक पिक्चर इनपुट का आपके आ गया। इसी पिक्चर के ज़रिए हम अपने कंपनी का लोगो वगैरह या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी ग्राफिक्स में।
अब हमने यहाँ पे ग्राफिक्स आके हमारे पास यहाँ पे जो इस पे पाइपलाइन डायग्राम है या हमने कोई भी एक टैंक बनाना है उसके लिए है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इसको साइड पे कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 से 3 तरीक़ेकार हैं। नंबर 1 तो हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स एक लाइब्रेरी है इसकी, ठीक है। तो इसमें मैंने सिस्टम लाइब्रेरी खोल ली है, तो इसमें आप चले जाएं टैंक्स वगैरह पे, ठीक है। तो टैंक्स आ गया ये, तो ये हमारे पास एक टैंक्स की सूरत में आ गए हैं। यहाँ से हम इसको टैंक्स को जो है वो अपना लेके मेन स्क्रीन पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीक़ेकार है कि हम यहाँ से अपनी सिंबल गरारी जो गैलरी है वहाँ से इसको ले लें और वहाँ से ले जाके अपना जो भी हमें एक रिक्वायर्ड टैंक है हमने वो उसको कर लेना है। अच्छा, अब जब हम इस पिक्चर को इंपोर्ट करेंगे तो ये हमारी मूव नहीं होगी, ये आपने ख्याल रखना है, ये कांट बी मूव्ड। ओके, सो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको अनलिंक्ड सिंबल पे क्लिक कर देना है। अनलिंक सिंबल करने के बाद फिर साइड पे क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आप इसको देखें तो ये ओपन हो जाती है, ठीक है। तो अब एक तो तरीक़ेकार ये हो गया कि आप इसको लाइब्रेरी से ले आए। अच्छा, दूसरा तरीक़ेकार क्या है कि आप अपना जो टैंक है उसको आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने जिस तरीके से भी लेना है एक टैंक उसका वो ले लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और इसके ऊपर फिल कलर पे क्लिक करना है, फिल इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने 2 तरह के कलर देने हैं इसको, जो पाइप्स का कलर है, ठीक है। तो उसको आपने जो सिलेक्ट करना है वो वेरिएंट ये वाला सिलेक्ट करना है हॉरिजेंटल में और यहाँ पे आपने ये दे दिया, देखा ये आपका कलर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जो सॉलिड है इसको आपने नन कर देना है और ये कलर थोड़ा हमने लाइट ले लिया, सॉरी, फिल इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे ये जो कलर है ये करके ओके करना है। तो ये देखें जी, ये हमारा इस तरीके का आ गया। अब हमने क्या करना है, दोबारा ग्राफिक पे क्लिक करना है और दो अपने राउंड्स लेने हैं, इनको यहाँ पे लगा देना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, नो लाइन पे क्लिक कर देना है, साइड फिल इफेक्ट पे आ जाना है और वही सेम हमारा 2 फिल इफेक्ट इस पे दे देने हैं हमने और इसको ओके कर देना है, ठीक है। अब ये देखें, ये इसके साथ बिल्कुल बड़ा अच्छा सा हो गया। इसी को हमने कंट्रोल+C कर देना है और फिर कंट्रोल+V कर देना है, तो ये कॉपी होके हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास कॉपी होके आया है इसको भी हमने यहाँ पे एक अच्छे से रख लिया है। फिर इन सबको हमने प्रेस करके रखना है माउस का लेफ्ट बटन और ये हमारे पास यहाँ पे देखें कॉपी होके सारा आ गया। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इनको ग्रुप में कर देना है। अब ये हमारा एक टैंक जो है ये हर जगह पे मूव कर सकता है, ठीक हो गया। अब ये आपने 2 चीज़ें इसमें सीख ली हैं कि आपने इस पे टैंक्स जो हैं वो आपने कैसे बनाने हैं। इस तरीके से आप कलर सिलेक्शन जो भी है वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, अभी तो हमने इसको ग्रुप कर दिया हुआ है, तो ये फिल इफेक्ट्स में हम इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये चाहते हैं कि इस टैंक का कलर हम ब्लू वाला रख दें, तो ये हमारे टैंक का कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, हमारा ये टैंक का कलर ब्लू नहीं, तो ये हमारा जो कलर है इसको हम कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि इसमें कोई नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस का टैंक है, तो हम इसको वो भी इफेक्ट दे के तो इसको नेचुरल गैस का टैंक भी बना सकते हैं। जबकि इनमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं होती, हम इनकी कलरिंग का ऑप्शन नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि इसमें हम लोग अपनी मर्ज़ी का टैंक का कलर रख सकते हैं और इसी तरीके से ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके आप इस पे इसका टैंक जिस भी शेप का चाहें वो आप इसकी इस ग्राफिक्स में से जाके बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की ये 2 चीज़ें हो गई आपकी कि आपने पिक्चर कैसे इंपोर्ट करनी है और टैंक्स वगैरह कैसे बनाने हैं। अब तीसरी इसी के साथ मैं आपको चीज़ बता दूं कि इसमें आपने पाइप्स लाइंस कैसे लगानी है, ठीक है। अब पाइपलाइन के लिए भी हमारे पास कुछ सिंबल्स की फैक्ट्री के अंदर भी पाइप्स होंगे। ये देखते जाएं, आर्किटेक्चर है, एरोज है, बार ग्राफ है, बिल्डिंग ऑटोमेशन के रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, कमांड्स हैं और डक्ट्स हैं। ये डक्ट्स आ जाएंगी जी, ये हमारे पास डक्ट्स हैं, देखें ये वो डक्ट्स पाइप्स जो हैं ये वो हमारे पास हैं एक इसमें। इसके बाद फिर कंट्रोलर्स की फेस प्लेट्स हैं, फैंस हैं
और आइकन्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, मीटर्स हैं, ठीक है, मोटर्स हैं, पायलट लाइट्स हैं, पाइप्स हैं। अब ये हमारे पास आ गए हैं जनाब पाइप्स। अब अगर हम इन पाइप्स को देखें तो ये पाइप्स भी हमारा कुछ उसी तरह का ही फंक्शंस कर रहे हैं जो कि हमारा ऑलरेडी एक सिस्टम पे चल रहा है। तो अभी हम इसको फॉर्मेट पे आ जाते हैं और इसकी मूवमेंट के लिए इसको हम लोगों ने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गए, तो ये भी लिंक्ड हैं, ठीक है। ये भी हमारा जो है वो लिंक्ड है, इसको हमने भी अनलिंक्ड कर लेना है ताकि हम इसको साइज़ जो है अपने हिसाब से इसका साइज़ जो है उसको कम ज़्यादा कर सकें। ठीक हो गया। रीसाइज पे इसके ऑप्शन पे सॉरी इस पे क्लिक करके इसको हम करते हैं रोटेट। तो ये रोटेट अभी नहीं हो रहा क्योंकि ये रीसाइज्ड हो चुका है। अब ये रोटेट भी नहीं होता। अनलिंक्ड हो चुका है लेकिन ये रोटेट नहीं होता। हाँ सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, ये मैंने सेलेक्ट ही सॉरी वो दूसरे वाला किया था, हमने दूसरा करना है। अब ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद इसको अनलिंक्ड कर दिया। अनलिंक्ड करने के बाद इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब हमने इसमें से फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से हमने पाइपलाइन लगा के, तो इस टैंक में से हमने ये पाइप लेके यहाँ से आगे लेके जाना है। अनलिंक कर दिया। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप जब इसके ऊपर ऐसे क्लिक करोगे तो क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी ये, ठीक है। इस चीज़ पे आपने ख्याल रखना है, ये वाली चीज़ जहाँ पे मैंने इसको निशान लगा दिया। अब देखिएगा जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसका साइज़ आ रहा है कि विड्थ 48 है, हाइट 16 है, ठीक है। अब मैं अगर इसको कम करता हूँ तो ये देखें आपके पास यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो चेंज होना शुरू हो गया आपके पास। तो इसी तरीके से हमने इसको थोड़ा सा उसी साइज़ पे वापस ले जाना है जो हमारा सिलेक्शन है, जिस पे हमारा जो कह लें कि खूबसूरत लगे, और फिर इसको हमने यहाँ से मूव कर लेना है और बढ़ा देना है कि जितना भी आगे इसके लेके जाएं। डबल क्लिक करेंगे, पिक्चर पे जाएंगे, फिल इफेक्ट पे करेंगे और यहाँ से इस टैंक का पाइप का कलर हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। अब हमने क्योंकि येलो एक सीक्वेंस रखा है तो येलो के हिसाब से इसको कर लेते हैं। येलो इस पर ज़्यादा बुरा लगता है तो हम इसको उसके हिसाब से ही कुछ लाइट कलर में ही इसको ले जाते हैं जिससे हमारे कि ये थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा लगे। नहीं अच्छा लग रहा, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इसके कलर को हम वापस उसी ही पोजीशन पे ले जाएं जो कि सॉरी हमने फिल इफेक्ट पे जाना था, तो हम इसको वापस उसी पे ले जाएं जो कि इसका पहला कलर था। तो इस कलर पे ये देखें हमारे पास ये एक अच्छा कलर लग रहा है, ठीक है। इसी तरह ही यहाँ से हमने इसके बैंड्स करने हैं और बैंड्स को भी हम इसी तरीके से लगा सकते हैं कि जहाँ पे भी हमारे रिक्वायर्ड बैंड है वहाँ हम इसका ये एक बैंड लगाएं और इसको नीचे कर लें। तो अब इसको थोड़ा जूम आउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ और आज की वीडियो में इतना ही, ताकि आप लोगों को आसानी रहे चीज़ों को समझने और याद करने में। जो क्विक लर्नर्स हैं, ज़्यादा जल्दी चीज़ें समझते हैं, उनके लिए अच्छी बात है। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा, इसमें क्या और चीज़ आपको पूछनी है वो बताइएगा। और अगर आप अपना कोई डिज़ाइन करते हैं तो आप काइंडली मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।